जिसकी संभावना मोटा मोटा लग रही है कि ये बिल पास कराएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी गुहार करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि जो ये वक्त अमेंडमेंट बिल को लेकर जेपीसी जो बनाई गई थी उसमें तकरीबन 95 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों ने अपनी याचिकाएं दी, अपने आपत्तियां दी। 25 से ज़्यादा जो स्टेट वक्फ बोर्ड हैं उन्होंने अपने सुझाव दिए, आपत्तियां दी। लेकिन ये सरकार इस लोकतांत्रिक प्रणाली का सहारा लेकर वक्फ की संपत्तियों को छीनना चाहती है, वक्फ के अधिकारों को छीनना चाहते हैं ये। और ये जो इनकी नीयत है पर इनकी जो मंशा है वो सैकड़ों सालों से जो वक्फ की हमारी जो परंपरा चली आ रही है और जो हमारे इस्लाम में जो वक्फ है उस शब्द को लेकर इनके दिमाग में कहीं ना कहीं खुराफात है और ये मुसलमानों के अधिकारों को, वक्फ के जो अधिकार हैं उसको छीनना चाहती है। 9 लाख हेक्टेयर जमीन को छीनना चाहती है। अमित भाई, जिस तरीके से जो केंद्र सरकार है और जो बीजेपी की नेता है वो ये कह रही है कि कांग्रेस इस पूरे बिल को लेकर महज गुमराह कर रही है, जमीनों को हड़पने का काम कांग्रेस की तरफ से किया गया है, कांग्रेस के नेता मुसलमानों को बरगला रहे हैं, इस तरीके का आरोप चाहे केंद्र सरकार हो या फिर जो वरिष्ठ नेता हो वो तमाम लोग लगा रहे हैं। देखिए ये पॉलिटिकल बात कर रहे हैं और कांग्रेस लोगों के हक की बात करे, मुसलमानों के हक की बात करे। कोई भी एक ऐसा उदाहरण बता दें कि कांग्रेस के किसी भी नेता ने कोई वक्फ की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा हो, एक मिसाल बता दें। तो ये बात तो पॉलिटिकल कर रहे हैं सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए, लेकिन इनकी नीयत तो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। मैं जिस तरीके से आप इस बिल को लेकर आक्रामक हो रहे हैं, केंद्र सरकार पर आपकी तरफ से निशाना लगाया जा रहा है, लेकिन जनता के बीच जब हम लोग पहुंचे थे तो जनता का कहीं ना कहीं ये कहना था कि क्यों राजस्थान में मुस्लिम जो तमाम विधायक हैं वो इस पूरे बिल को लेकर खामोश हैं, क्यों आखिर जो राजस्थान का जो विपक्ष है वो भी इस पूरे बिल को लेकर खुलकर नहीं बोल रहा है, महज अमीन कागजी इस पूरे बिल को लेकर क्यों विरोध उतार हो रहे हैं। क्या ऊपर से इस तरीके का कोई कांग्रेस पर दबाव बनाया गया है कि आप इस बिल का विरोध नहीं करें? कैसी बातें कर रहे हो आप? कांग्रेस तो पूरे हिंदुस्तान में विरोध कर रही है। कांग्रेस के हमारे राहुल गांधी जी, हमारे खड़गे साहब, हमारे तमाम बड़े लीडर, अभी ही आज ही की घटना बताऊं, अभी आप टीवी पे देख लें कि जो जेपीसी के बाद में जो छोटे मोटे इन्होंने जो अमेंडमेंट करे हैं उनके सुझावों के हिसाब से उसका हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एक कॉपी देनी होती है कि साहब ये अमेंडमेंट लेके हम कल आ रहे हैं। उसकी एक समय है, इनको 2-3 दिन पहले देना होता है। कल इन्होंने 3 बजे सबको सर्कुलेट करा है और 3:30 बजे उसका टाइम खत्म हो गया। तो क्या ये संभव है कि 30 मिनट में कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने सुझाव के लिए गुहार लगा सकता है? मतलब सारी सोची समझी राजनीति ये कर रहे हैं और सिर्फ एक इनका मकसद है कि वक्फ के कानून को खत्म करें, वक्फ की संपत्तियों को हड़पें। और कलेक्टर पहले ये डिसाइड करता था कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, कभी कोई विवाद होता था तो कलेक्टर डिसाइड करता था कि किस आदमी ने कब कैसे समय पे ये वक्फ करी है। और वक्फ हमेशा कोई ना कोई वक्फ करता है, ये हमारा इस्लाम कहता है और ये हमारे मजहब में है। प्रॉपर्टी को वक्फ करने का अधिकार मालिक को होता है और वो अल्लाह के नाम से वक्फ कर देता है, तो वो अल्लाह की प्रॉपर्टी होती है। और अब ये कौन डिसाइड करेगा? कलेक्टर पहले डिसाइड करता था, अब ये एक अधिकारी जो ये पैनल बना रहे हैं उसमें एक अधिकारी डिसाइड करेगा कि ये वक्फ थी या नहीं थी। पहले वक्फ ट्रिब्यूनल में आदमी अप्लाई करता था, पहले वहां उसको ट्रिब्यूनल में उसको फैसला कराना होता था, अब उसको सेट असाइड कर दिया, सीधा हाई कोर्ट की जो प्रणाली है हाई कोर्ट से जाके गुहार करें, तो ये लिटिगेशन बढ़ेंगे। अभी भाई आखिरी सवाल आपसे, जिस तरीके से पूरे मामले को लेकर सुबह से लगातार विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है, मुस्लिम संगठनों की तरफ से कहा जा रहा है कि जो पार्टियां इस बिल के समर्थन के अंदर जो वोट करेगी उनका आने वाले चुनाव के दौरान बहिष्कार किया जाएगा। इस बिल के यदि पास होता है लोकसभा में और कल राज्यसभा के अंदर, तो कांग्रेस पार्टी और आपकी तरफ से क्या स्टेप रहेगा आगे वाले दिनों में?
देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से मुसलमानों के हक में खड़ी रही है और आज भी चाहे हमारे इमरान मसूद साहब हों, चाहे हमारे जावेद साहब हों और भी दीगर कई सारे लोग जो हैं वो इस बिल पे बोलेंगे। आप उनको सुनना, सारे उसमें कई लोगों के नाम अभी आ रहे हैं और मुस्लिम पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो लोग हैं वो सब बोलेंगे इसके अंदर। 4 घंटे और 40 मिनट का तो विपक्ष को दिया है इन्होंने बोलने का। आप उसको गौर से सुनना कि कांग्रेस मुसलमानों के हक की बात कर रही है या नहीं कर रही है, ये सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। तो बिल्कुल साफ तौर पर देख सकते हैं, ये थे हमारे साथ में विधायक अमीन कागजी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आखिर क्यों मुस्लिम समाज और कांग्रेस पार्टी इस पूरे बिल का विरोध कर रही है और बड़ा मैसेज यहाँ से देने